श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रदोष व्रत के बारे में। साल 2024 में प्रदोष का व्रत हम सभी 20 मई को रखेंगे या फिर 21 मई को। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, दिन क्या होगा, वार क्या होगा, पूजा की विधियां क्या होंगी, प्रदोष का व्रत क्यों करना चाहिए और इससे किन किन प्रकार के लाभ की प्राप्ति होती है वह भी जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, प्रदोष का व्रत भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय माना जाता है। कहते हैं जिस प्रकार से एकादशी का व्रत या कार्तिक का माह भगवान श्री हरि को अत्यधिक प्रिय होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रदोष का व्रत और सावन का माह भगवान शिव को, भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय माना जाता है। प्रदोष का व्रत महीने में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में किया जाता है और दूसरा शुक्ल पक्ष का किया जाता है। तो 2 ये प्रदोष के व्रत हो जाते हैं और दोनों ही भगवान भोलेनाथ को समर्पित भी है। इस दिन प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से साधक को सुख, समृद्धि, धन धान्य, संतान सुख और भी यदि कोई भी मनोकामना है तो वह भी बहुत जल्द पूर्ण होती है। प्रदोष का व्रत बहुत ही पवित्र व्रत होता है और इससे मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण होती है। यदि कोई आपकी विशेष मनोकामना है तब आपको प्रदोष का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। वैसे में शास्त्रों में कहा गया है जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में प्रदोष का व्रत ना किया हो या फिर एकादशी का व्रत ना किया हो, उस व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है, या फिर उसने जितने भी पूजे पाठ किए हों उनसे उनको बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति नहीं होने वाली है। यह जीवन उतना सार्थक नहीं माना जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में एकादशी का व्रत और प्रदोष का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। अब हम जानते हैं साल 2024 के मई माह अर्थात वैशाख माह के सबसे अंतिम प्रदोष व्रत के बारे में। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला यह प्रदोष व्रत 20 मई को रखा जाएगा। देखिए, त्रयोदशी तिथि की जो शुरुआत है वह 20 मई के दोपहर को 3:58 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 21 मई की शाम को 5:29 पर होने वाला है। प्रदोष व्रत की पूजा चूंकि संध्या काल में की जाती है और वही पूजा सार्थक होती है। प्रदोष व्रत की जो पूजा होती है भगवान भोलेनाथ वही पूजा को स्वीकार करते हैं जो प्रदोष काल में की जाती है। और ऐसे में हम सभी देख रहे हैं कि 20 मई को संध्या काल जो है वह प्रदोष व्रत से पूर्ण रहेगा, तो इस दिन ही हमें व्रत को धारण करना है। देखिए, सोमवार पड़ने की वजह से यह प्रदोष का व्रत और भी विशेष हो जाता है क्योंकि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ को वैसे भी समर्पित है और इस दिन प्रदोष का व्रत होने की वजह से माना जाता है कि समस्त प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, संकट दूर होते हैं और संतान का सुख भी साधक को प्राप्त होता है। अब हम जान लेते हैं प्रदोष व्रत का जो शुभ पूजा मुहूर्त है वह क्या होगा। दोस्तों, सोमवार का दिन है और इस दिन संध्या कालीन यानी कि 20 मई की संध्या को 7:08 से लेकर के रात्रि 9:12 तक का जो समय है ये पूजा के लिए बहुत ही शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इस समय प्रत्येक व्यक्ति को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति किसी भी कारणवश प्रदोष का व्रत न रख पा रहे हों उन्हें विशेषकर लहसुन, प्याज या फिर तामसिक भोजन का त्याग तो कम से कम जरूर ही करना चाहिए। मानसिक रूप से भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं पूजा की विधियां क्या होंगी। प्रदोष व्रत के एक दिन पूर्व ही अपने केशों को धो करके अच्छे प्रकार से स्नान वगैरह कर लेना है। शुद्ध सात्विक भोजन को ग्रहण करना है। सात्विक आहार और विचार दोनों को होना बहुत जरूरी है। अन्यत्र किसी पे भी अपशब्द या फिर किसी का दिल दुखाने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। अब दूसरे दिन यानी कि प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करेंगे। यदि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो कोशिश करें कि सुबह कम से कम 6 बजे से पहले आपको अपने बिस्तर को छोड़ देना है। घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान आदि कर लें। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करें और फिर दैनिक जो भी आपकी पूजा क्रिया है उसे संपन्न कर लें। सुबह ही पूजा का संकल्प ले लें। संध्या कालीन में चूंकि यह पूजा की जाती है तो दिन भर
भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र का या फिर आपको जो भी मंत्र सहज और सरल महसूस होता है उसे उसका जाप करते रहना है। संध्या कालीन में आप चाहें तो घर में ही इस प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आसपास यदि शिवालय है तो वहाँ भी पूजा के लिए जा सकते हैं। अब पूजा की विधि जान लेते हैं। तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के निमित्त पूजा का ध्यान रखना है कि अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करने का महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को ठंडी चीज़ें विशेष प्रिय मानी जाती हैं और अभिषेक करना तो बहुत उत्तम होता है, इसलिए इसमें अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करने से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ को जल, गंगा जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, गन्ने के रस से, जौ के रस से और ईख के रस से, ये सभी चीज़ों से, आंवले के रस से, इन सभी चीज़ों से अभिषेक कराया जाता है। तो आपके पास जितनी भी चीज़ें उपलब्ध हो सकती हों उनसे आप अभिषेक करें। फिर अच्छी प्रकार से शुद्ध जल से फिर से भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण करना है और उसके बाद उनका श्रृंगार किया जाता है। तो सबसे पहले आप भगवान भोलेनाथ को चंदन लगाएं, फिर त्रिपुंड लगाएं, बहुत ही शुभ होता है। इसके पश्चात काले तिल जरूर अर्पण करें। चावल के साबुत दाने अर्पण करने चाहिए। पुष्प, बेलपत्र, भांग, धतूरा, दुर्वा, इन सभी को भगवान भोलेनाथ को अर्पण करना चाहिए। फिर धूप दीप दिखाएं, अष्टगंध समर्पित करें, जनेऊ समर्पित करें और फिर हाथों में पुष्प लेकर के प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण अवश्य करें। व्रत की पूर्णता के लिए यह बहुत ही जरूरी है। वैसे चैनल पे ही प्रदोष व्रत की कथा भी अपलोड बहुत जल्द कर दी जाएगी, तो उसका श्रवण भी प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। यदि आप व्रत ना कर पाते हों तब भी आपको यह व्रत की कथा सुननी चाहिए। देखिए, यदि किसी भी कारणवश आप ना कर पाते हों या आपका स्वास्थ्य सही नहीं रहता हो या आपके पास समय का अभाव रहता हो, तो इन सभी चीज़ों को भगवान भोलेनाथ समझते हैं, आपके मन के भाव को भली भांति वह समझते हैं। इसके लिए मन में किसी भी प्रकार का पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं है। मानसिक रूप से आप पूजा कर सकते हैं, मानसिक रूप से आप उनकी उपासना कर सकते हैं, तो यह पूजा भी भगवान भोलेनाथ स्वीकार करते हैं। प्रदोष व्रत की कथा सुन सकते हैं, यह भी आपके लिए बहुत ही उत्तम फलों को देता है। प्रदोष व्रत की कथा के श्रवण के पश्चात हाथों के पुष्प को भगवान भोलेनाथ को ही अर्पण कर देना चाहिए। तत्पश्चात आपको आरती करनी चाहिए और फिर क्षमा याचना करनी चाहिए। पूजा पाठ में हम सभी मनुष्य हैं, छोटी मोटी कोई न कोई गलती हो जाती है, उसके लिए क्षमा याचना बहुत आवश्यक है। इसके बाद अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़ें और उस जल को अनामिका उंगली के द्वारा अपने मस्तक पर लगाएं। इस प्रकार से की गई पूजा पूर्ण फल को देने वाली होती है और इसका सभी पुण्य फल आपको ही प्राप्त होता है। इससे उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर तो ज़रूर करें, ताकि अन्य लोगों को भी इससे लाभ की प्राप्ति हो। ज्ञान और धर्म दोनों बांटने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन तो सार्थक होता ही है तथा परलोक भी इससे आपका सार्थक हो जाता है। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें।